हाय दोस्तों, मैं मुकेश वापस आपके साथ बात करने आ गया हूँ। एक चीज़ कल से मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो ये कि फाइनली मोदी जी ने वो सारे अभी तक जो ऐप्स थे, जो चाइनीज़ ऐप्स थे, सारे मतलब फ़िलहाल जो ऐसे ऐप्स जो कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के अंदर या आप समझिए कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर खासे लोकप्रिय हो गए थे, उनको उनमें से 59 सबसे ज़्यादा चलने वाले जो ऐप्स थे उनके ऊपर फाइनली बैन कर दिया। सोनम वांगचुक जी ने बहुत पहले इस मुद्दे को उठाया था कि एक हफ्ते के अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स और एक साल के अंदर हार्डवेयर्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स ऐसे नहीं थे कि वो सिर्फ चाइना के सॉफ्टवेयर्स थे उनके पास, हमारे पास भी सॉफ्टवेयर थे, लेकिन चूंकि लोग आदी हो गए थे और कहीं हो सकता है कि टेक्निकली वो ज़्यादा साउंड रहे होंगे, मैं ये मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन इंडियन ऐप्स थी लेकिन लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। मैं कहता हूँ दुनिया भर में किसी का भी ऐप्स यूज़ कर लो, लेकिन चाइना के ऐप को यूज़ मत करो, क्योंकि उसने हमारे प्राइड को, उसने दुनिया भर की जो भी हमारे साथ उसने करार किया हुआ है, ट्रीटीज़ की हुई हैं या एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उसका उस धोखे उससे वो पलट रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। हमारे देश के अंदर LAC का जो एग्रीमेंट किया हुआ उसको तोड़ रहा है, वायोलेट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अकेले टिकटॉक से आप यकीन मानो, अकेले टिकटॉक से 460 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है टिकटॉक वालों को, है ना। एक छोटा सा भी नुकसान, एक छोटा सा भी नुकसान भारत की इज्जत के लिए, भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें टिकटॉक स्टार बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहता हूँ भाई, 2 रोटी कम खा लो, जितने पैसे आज तक टिकटॉक से कमाए हैं उससे कुछ गुजारा कर लो। एक भारत की ऐप बनी हुई है चिंगारी मित्रों, उसको डाउनलोड करो। अगर कोई वाकई में आपको पसंद करता है, आपको प्रेम करता है, तो वापस उस ऐप के ऊपर आ जाएगा, समझे आप। तो इस बात के लिए बहुत सारे पत्रकार लोग रोना कर रहे हैं कि ये इतने सारे लोगों का रोजगार चल जाएगा। भाई, रोजगार गया वो अलग चीज़ है, लेकिन आप वापस अपने ऐप पे आ जाओ, दूसरे ऐप पे जो इंडियन ऐप्स है, फिर से आप वापस पा जाओगे। ये भारत की देश की इज्जत से बढ़कर कुछ है नहीं। देश की इज्जत रहेगी तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, आप जब देश ही नहीं रहेगा, देश की मिट्टी नहीं रहेगी, तो क्या गुलामी करोगे क्या चाइना की? वो बन जाना फिर टिकटॉक की स्टार बन के क्या कर लोगे? वो देखो उसने पाकिस्तान में क्या कर रखा है। अभी देखो पाकिस्तान में उसने वर्किंग आवर्स में नमाज पढ़ने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के तो वो अपने यहाँ दुनिया भर के मतलब समझ लीजिए कि डिक्टेशन उसकी चलती है। तो भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और यकीनन यकीनन जो है भारत को इससे फ़ायदा होगा, और उनको चोट तो लगी ही लगी होगी। बाकी तो प्रधानमंत्री मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। मैं सभी भारत देश के वासियों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके पास अगर चाइनीज़ ऐप्स हैं तो उसका पूरी तरह से उसको अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दें। इंडियन ऐप्स इस्तेमाल करो, अमेरिकन ऐप्स इस्तेमाल करो, दुनिया भर का कोई भी ऐप इस्तेमाल कर लो यार, लेकिन उनका विरोध करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।